बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, वजाहत सईद खान साहब जो एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में बड़ा लंबा अरसा काम करते रहे हैं। हालात की वजह से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गुस्से की वजह से वो अमेरिका में रहते हैं। उनकी एक इतला या ख़बर की वजह से, जिसकी वो ख़ुद भी तस्दीक नहीं कर सके, एक खलबली मच गई पाकिस्तान में। और उन्होंने एक ऐसी खबर दी कि जिसके असरात बड़े गहरे हो सकते हैं। यानी कंफर्मेशन उन्होंने नहीं की। वो ये ख़ुद कह रहे हैं अपने वीलॉग में कि मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें GHQ के 3 सीनियर अफसरान, जो फ़ौजी अफसरान हैं, उनके ज़रिए से वो ख़बर मिली है। और ख़बर खुदा ना खास्ता ये है कि इमरान खान साहब की जान को नुकसान हो गया है। अब ये बात उन्होंने जो बोली वो अंग्रेज़ी में बोली। मैं एग्जैक्टली वैसे बात करते हुए भी डर लगता है कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर खुदा ना खास्ता, और मैं एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कभी भी कुछ हुआ तो ये जर्नैल सारी ज़िंदगी पछताएंगे और इनकी नस्लें रोएंगी बैठ के कि इन्होंने किया क्या है। ये इतना आसान नहीं होगा। ये पाकिस्तान है, मिस्र नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने मुर्सी को मार दिया और उसके बाद वो मिस्र के लोग जो है वो आज भी नहीं भूले। उनका जब दाव लगेगा वो वापस आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वैसे कहते हैं निजी मीटिंग में, महफिलों के अंदर, हर जगह पे कि देखें जी, इमरान खान को गोली लगी थी तब भी तो 1,00,000-1,50,000 बंदा बाहर निकला था, इससे ज़्यादा बंदे आए ही नहीं पूरे पाकिस्तान में। तो इमरान खान को गोली लगी तो तब लोगों ने क्या कर लिया था भाई? लोगों को पहली खबर फौरी तौर पर मिल गई थी कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए हैं और लोग फौरी तौर पर उनके लिए दुआएँ कर रहे थे। ये तजर्बा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। ये वो तजर्बा पाकिस्तान के साथ इतना खौफनाक तजर्बा कर लेगा कि 1971 से भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन वजाहत साहब को ये खबर देने से पहले ना 10 मरतबा हर जगह से तस्दीक करनी चाहिए थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें तस्दीक किए बगैर कभी भी ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए थी। यहाँ से उन्हें अपने जर्नलिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी कि और सोर्सेज से बात करें और जगह चेक करें, और जब तक उनके पास इस नौयत की कोई चीज़ आती है या कोई इतला आती है 100% वो श्योर ना हो जाए, तब तक इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। अब जो एकदम उनके ऊपर यलगार आएगी या जिस किस्म की चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, वो उनको अपनी इस खबर की वजह से या अपनी इस गलती की वजह से करना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी चीज़ आज जो इम्पॉर्टेंट है वो इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए जा रही हैं। यानी आज फिर मंगल है और इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवाने का दिन है। एक बात आप सारे अपने जहन में रखिए कि आज तक इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ वो आसिम मुनीर साहब ने किया है, और उसके पीछे सबसे बड़ी ख्वाहिश नवाज शरीफ की है। और आसिम मुनीर साहब के हाथों जुल्म हो रहा है, नवाज शरीफ की ख्वाहिश इसके अंदर मौजूद है। और आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अगर मुझे या मेरी बीवी को किसी भी स्टेज पर कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, जो अपने इक़्तिदार के लिए और ताकत के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। देखिए मसला कहां पे है। मैं आपको ना माजी की 2 कटिंग्स दिखाता हूं। ये देखें आप, डील करो जान छुड़ाओ, ये अखबार के अंदर जो है वो मेन हेडिंग छपी थी, डील करो जान छुड़वाओ। मां का नवाज शरीफ को हुक्म। नवाज शरीफ की वालदा की जानिब से ये हुक्म अखबारात की फ्रंट पेज के ऊपर मेन हेडलाइन में छापा गया कि डील करो जान छुड़ाओ। फिर नवाज शरीफ के बारे में एक खबर जो है तमाम मीडिया चैनल के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में चली, जहां मियां साहब ने कहा जेल से निकालें, हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये मुशर्रफ के साथ भी अरब ममालिक के जरिए से डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। इमरान खान साहब के दौर में भी जनरल बाजवा से डील करके, और जनरल फैज़ हमीद ने इनको निकाला था। जनरल फैज़ हमीद से नवाज शरीफ ने खुद अपनी फैमिली के जरिए से और खुद दरखास्त की थी, और आगे से सिर्फ एक शर्त रखी गई थी कि मरियम नवाज का ट्विटर और मुंह बंद करवाएं। तो फिर 6 महीने तक ना मरियम नवाज के मुंह से चू निकली थी और ना इनके ट्विटर से कोई ट्वीट हुआ था, और फिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया था। आपको याद है ना, हमें सारी चीज़ें याद है कैसे ये लोग डील करके निकले थे। अब ये जो डील करने वाले हैं ना, इनको हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह के लोगों को डील किया, उनको लीडर से तो वास्ता ही नहीं पड़ा। एक आदमी ने लीडर बनने की कोशिश की, उसको इन्होंने कत्ल कर दिया था।
दूसरे के साथ लड़ाई में इन्होंने मुल्क तोड़ दिया था। एक को अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत ही नहीं दी, कायदे आजम को। उनको इन्होंने शुरू में काबू कर लिया, किसी को समझ ही नहीं आई। फातिमा जिन्ना को इन्होंने जिस तरह कत्ल किया, जिस तरह बदनाम किया, वो आपके सामने है। जो कुछ एक डिक्टेटर ने उनके साथ किया, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो लीडर बनता जा रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। फिर शेख मुजीब से लड़ते लड़ते इन्होंने मुल्क ही तोड़ दिया, और आज इनको सामना एक लीडर के साथ है। इनकी प्रैक्टिस हुई है नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की, और मुकाबले में आ गया इमरान खान। वो जेल के अंदर 3 साल के बाद क्या कहता है, जरा सुने। वो ये कहता है कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। आसिम मुनीर साहब, आप बाहर मौजूद होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल होने के बावजूद इस्तिस्ना ले रहे हैं। यहां से पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो जेल में बैठकर कह रहा है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारी हसरत रह जाएगी। ये फर्क है। ऐसे आदमी से पाला नहीं पड़ा था पहले। वो ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा मगर यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा। यजीद तो कब का मर गया, लेकिन हर दौर का एक यजीद होता है। तो इमरान खान साहब इनको यजीद मान के, जालिम मानकर चल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं जालिम के सामने, यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा, मैं मौत को पसंद करूंगा और आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। मैं अकेला रह गया तब भी लड़ूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। और उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है जिसे लोग शायद बहुत दहाइयों तक, शायद सदियों तक याद रख सकते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। जो दिमागी तौर पे हार जाता है वो हार जाता है। और इमरान खान आसाब की लड़ाई में इनसे हारने वाला नहीं है। ये मैं एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुका हूं। तो इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करवाएं। रोजाना एक नई अफवाह आती है। कभी आती है जनाब कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कभी आती है कि एक आंख बिल्कुल ज़ाया हो गई है, कभी कोई और ख़बर आती है, कभी 1, 2, 3 और ख़बरें फैलाई भी जाती हैं। बाद औक़ात सोर्सेज से जर्नलिस्ट बड़ी मेहनत करके खबर निकालते हैं, बाद औक़ात खबर जानबूझकर भी फैला दी जाती है। तो इस सारे माहौल में एक क्यास पैदा हो रहा है, एक बेचैनी पैदा हो रही है। तो जिद है हाफिज आसिम मुनीर साहब की, वो अपनी जिद खत्म करें, इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दें। इसमें कबाहत और प्रॉब्लम क्या है, मुलाकात करवाएं ताकि अफवाहों का ये सिलसिला खत्म हो जाए। और आज मौका है मुलाकात करवाने का, आज तो मुलाकात करवा देनी चाहिए। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आज तो दूर की बात है, जुमेरात को भी इनकी मुलाकात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता मुलाकात होगी। ये इनकी टोटल औकात है। ये एहसन इकबाल का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैंने आपको ना अक्सर कहा कि ये स्टेटमेंट संभाल के रखना है, बाद में काम आएगा। कई बयानात मरियम नवाज ने दिए हुए, कई नवाज शरीफ ने दिए हुए, राणा सनाउल्लाह ने दिए हुए, बाकी लोगों ने बयानात दिए हुए, बिलावल ने भी बयानात दिए हुए, जरदारी ने भी बयानात, इन सब ने बयानात दिए हुए। संभाल के रखने हैं आपने, क्योंकि इन पे बुरा वक्त आएगा ना तो हम इनको निकाल कर दिखाएंगे वो स्टेटमेंट। एहसन इकबाल का ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए कि इससे किसी भी किस्म की कोई नरमी रवा रखी जाएगी। यानी इमरान खान साहब से नरमी कोई नहीं होगी, सेहत के हवाले से किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। यानी तशवीश नहीं होनी चाहिए कि इससे कोई नरमी रवा रखी जाएगी। ये अपनी बारी कितने जालिम हो गए हैं, बस ये रिकॉर्ड के ऊपर आप चीज़ें रखें, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी, इनकी बारी आएगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी बारी आएगी। जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक मौज लगाई हुई है ना, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये आज नहीं, साल 2, 4, 10 साल, ये जब भी मामला खत्म होगा ना, झोलियां उठा उठा के उस दौर के अफसरान बद्दुआएं देंगे इन सारों को जिन्होंने कौम के अंदर नफरत का ये बीज बोया है। इमरान खान साहब की बहनें गई मुलाकात करवाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आज भी मुलाकात होगी, क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन। अदालत ने कहा मुलाकात करवाओ, नहीं करवाते। अदालत ने कहा उन्हें हकूक दो, उनके नहीं देते। अदालत ने कहा उनका इलाज करवाओ, उनके अपने डॉक्टरों से मिलवाओ, नहीं मिलवाते। अदालत के तमाम अहकामात को बूट की नोक के ऊपर रखते हैं, और इसके लिए इन्होंने अदालतें ही तबाह कर दी हैं।